सो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन एक भाई का मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया था और ये वीडियो बनाने का मेरा भी मन कर रहा था। वो क्या वीडियो था? जैसे कि मैं ज़्यादातर मेरे जो वीडियोस आप लोग देखते हो वो जॉब के रिगार्डिंग देखते हो, मैं जॉब के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो उसी में सबसे बड़ा काम होता है वो होता है प्रेशर का, यानी कि जॉब के अंदर कैसा प्रेशर आपको दिया जाता है, कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो, प्रेशर जब तक झेलोगे नहीं तब तक तो काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगना चाहिए ना कि कितना प्रेशर होता है। तो एक भाई का मैसेज भी आया था मेरे को, शायद उन्होंने कमेंट किया था किसी वीडियो के अकॉर्डिंग कि भाई थोड़ा सा प्रेशर के बारे में बताओ कि कंपनी में कैसा प्रेशर रहेगा। देखो, ज़्यादातर मैं जो वीडियोस बनाता हूँ दो तरीके के जॉब के बारे में बताता हूँ। एक तो आईटी जॉब के बारे में और एक बताता हूँ कि बीपीओ के जॉब के बारे में। दोनों जॉब के बारे में मैं आपको प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा, क्योंकि आईटी जॉब में देखो मेरे कई सारे फ्रेंड्स काम करते हैं, हर कोई काम करता है। बीपीओस में भी मेरे कोई यहाँ पे 2-3-4 फ्रेंड्स हैं, वो काम करते हैं। तो दोनों के बारे में मुझे नॉलेज है, दोनों से बातचीत होते रहती है कि किस में कैसा प्रेशर झेलना पड़ता है और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है जिसमें कि आपको जॉब छोड़ने की नौबत भी आ सकती है। वो सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप बीपीओ से स्टार्टिंग करते हैं, कि जब भी आप बीपीओ को ज्वाइन करते हो, बीपीओ में ज्वाइन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी चाहिए होती है। बाकी सारी चीज़ें तो वो खुद भी खुद सिखा देंगे। और बीपीओस में भी कई तरीके के बीपीओस होते हैं। एक होता है सेल्स कैटेगरी, जिसमें आपको सेल्स करनी होती है। दूसरा होता है टारगेट बेस्ड जॉब, यानी कि उसमें टारगेट आपको कंप्लीट करना होता है। एक तो सिर्फ सेल्स करना है, उसमें टारगेट नहीं है, सिर्फ सेल्स करना है। एक होता है सेल्स के साथ में टारगेट होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उतना परसेंट मेरे को प्रोडक्ट मतलब 520 प्रोडक्ट है, तो 520 प्रोडक्ट मेरे को बिकना चाहिए एक महीने के अंदर। टारगेट भी जॉब होती है। एक होता है नॉन टारगेट, यानी कि कस्टमर की कोई प्रॉब्लम, या जैसे कि मान लो कि एयरटेल डीटीएच में, तो वहाँ मेरे को कोई सेल नहीं करना है। जैसे मेरे को कॉल आएगी, किसी को डीटीएच में कोई समस्या है तो उसके रिगार्डिंग, जैसे वोडाफोन हो गया तो उसमें कोई सेल नहीं करनी। उसमें कॉल आया, वोडाफोन की कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी। फ्लिपकार्ट प्रोसेस में, फ्लिपकार्ट का कोई हमें कुछ सेल नहीं करना है, अगर कोई आया तो उसके रिलेटेड बात करना है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेल करना होता है, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का कुछ बीपीओ का झालमेल रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो हेडक रहता है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहता है, वो रहता है आपको सेल्स वाले कैटेगरी में। जहाँ भी आपको सेल्स वाले कैटेगरी में जॉब मिलती है, वहाँ आपको सोच लो कि प्रेशर काफ़ी हाई ज़्यादा रहेगा। और प्रेशर हाई इतना ज़्यादा रहेगा जिसमें कि सबसे पहले तो आप जब जॉब करते हो तो आप एक एम्प्लॉय के ऊपर एक टीएल रहता है, तो टीएल का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव रहेगा। जब भी आप लेट से आओगे वो आपको डांटेगा, आपकी सेल्स पूरी नहीं होगी वो आपको डांटेगा, कस्टमर से आप गलत तरीके से बात करोगे, बिहेव करोगे तो वो डांटेगा। तो हर टाइम आपको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक 10 घंटे की आप शिफ्ट भी करोगे, साथ में आपको सुनना भी पड़ेगा अपने टीएल की कि इस तरीके की गलती। अगर आप गलती नहीं करोगे तो सुनना नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ गलती निकल के आती ही है और वहाँ आपको सुनना पड़ता है। तो वही आपको मोटिवेट करेगा। अगर कोई टीएल आपको डांट रहा है, एचआर आपको डांट रहा है, तो उसके लिए मोटिवेट रहो कि हाँ, ये जॉब छोड़ के मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मेरे को कोई डांटने वाला ना हो, कोई सुनाने वाला ना हो। तो ये मोटिवेट करता है हमें आगे और सीखने के लिए कि हाँ, मैं आगे आगे और सीख के एक अच्छी जॉब लूँ जिसमें मेरे को कोई गलत कुछ ना बोल पाए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन बीपीओस के प्रेशर आप काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। टारगेट बेस्ड जो जॉब रहेगी उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिसमें टारगेट बेस्ड नहीं है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रेशर नहीं रहता। आप इजी तरीके से आसानी से अपना काम करोगे। लेकिन वहाँ भी टीएल वगैरह होंगे जो कि छुट्टियाँ, कस्टमर से बिहेवियर, ये सारी चीज़ों पे आपको बोलेंगे, सुनना तो आपको पड़ेगा। बीपीओस में आपको डांट और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगी, तो 10 घंटे की शिफ्ट झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपके लिए। दिन भर आपको बोलना पड़ेगा, 10 घंटे की जॉब, 10 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा। छुट्टी वीक में आपको एक ही मिलेगी, डोमेस्टिक की बात करूँ, वीक में आपको एक ही मिलेगी। ऊपर से टीएल का प्रेशर इतना रहेगा, और ऊपर से आप जॉब के लिए बाहर रह रहे हो, अपना खुद जॉब करके 10 घंटे के आने के बाद खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद फिर अपना सोए। अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई की, उसके बाद परिवार, फैमिली, अलग प्रॉब्लम वो तो रहती है, फैमिली की अलग प्रॉब्लम रहेगी। सारी चीज़ें झेलने में प्रेशर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको सिखाएगी, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगी कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। इसी देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, इस सिचुएशन में वो वीक पड़ जाते हैं, कोई इस सिचुएशन में आके स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको इस सिचुएशन में ये जो हैंडल करना है ना, उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है कि हाँ, कोई इशू नहीं है, मुझे सीखने के लिए मैं 1 साल करूँगा, 2 साल करूँगा, फिर स्विच कर लूँगा। तो इस तरीके से सीखने के पर्पज से जाओ तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। वर्क फ्रॉम होम दे देता है, तो वर्क फ्रॉम होम में कोई प्रेशर नहीं है, आप आसानी से ईजी तरीके से काम कर सकते हो। जैसे मैं अभी वर्क फ्रॉम होम, तो मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मन करता तो काम करूँ, नहीं मन करता तो नहीं काम करूँ। लेकिन उसमें मेरा नुकसान होता है कि सैलरी में मेरा कम ज़्यादा हो सकेगा। अब बात करते हैं आईटी प्रोसेस की। तो देखो, आईटी प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो कोडिंग वगैरह होती है, अगर आपको कोडिंग से प्यार है, आपको नई चीज़ें, लैंग्वेज सीखने में बहुत अच्छा लगता है, तो आपको प्रेशर झेलना नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन अगर आपने किसी के दबाव में आके कोडिंग सीखी और आपका मन नहीं है आईटी कंपनी में काम करने का, फिर भी आप फैमिली के प्रेशर से अगर कर रहे हो, तो वहाँ आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ आप नई नई स्किल्स को सीखोगे नहीं। मैथमेटिक्स आपका अच्छे तरीके से स्ट्रांग नहीं है, कोडिंग में किसी भी डिबग को सॉल्व करना आपको पसंद नहीं है,
तो आप झेलोगे उस जॉब को, आपको लगेगा कि हाँ मुझे नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ वहाँ भी बहुत सारे लोगों के स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कि जो छोटे मोटे कॉलेज से जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आईटी कंपनी में, क्योंकि आईटी हर कंपनी में ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात किया जाता है। आपको वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ से, जो भी लीडर वगैरह है, उन सारी चीज़ों से इंग्लिश में ही बिहेवियर के साथ बात करना होता है। तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है लेकिन धीरे धीरे करके हो जाता है। साथ ही साथ आपको कोडिंग लैंग्वेज धीरे धीरे करके अपनी इंप्रूव करनी होती है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना होता है, ताकि कोई भी सामने वाला पर्सन आपको डांटे ना या कुछ बोले ना। लेकिन प्रेशर बीपीओस के मुकाबले वहाँ कम होता है कि हाँ थोड़ा सा आसानी से वीक में 2 दिन छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे संडे, और बाकी 8 घंटे की नॉर्मल जॉब रहती है, 8 से 9 घंटे। तो आपको ईजी रहता है थोड़ा मेरे हिसाब से। लेकिन आपकी पढ़ाई और जो दिमाग लगाना यहाँ से इजी रहता है, क्योंकि माइंड का बहुत ज़्यादा खेल रहता है उसमें। आपको कोडिंग सॉल्व करनी है, लेकिन उसमें टीम बांटी जाती है तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व कर देती है। ऊपर से ज़्यादातर आईटी कंपनी आजकल वर्क फ्रॉम होम दे रही है, तो वो भी लोगों के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन बीपीओज में अभी वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशर झेलना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेशर झेलना चाहते हो तो सेल्स वाली कंपनी, टारगेट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप सेल करोगे उसमें फ़ायदा भी होता है कि जितना ज़्यादा आप सेल करोगे, हाईएस्ट सेल करोगे, उतना ज़्यादा आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी। यानी कि एक महीने में 20 से 25 हज़ार आप निकाल लोगे सेल करके, लेकिन किसी महीने में आपको सिर्फ 5 से 7 हज़ार मिलेंगे। जितना कम सेल रहेगा उतनी कम सैलरी, जितना ज़्यादा सेल उतनी ज़्यादा सैलरी। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। उस प्रेशर को झेलने और कम करने के लिए सुबह योगा वगैरह, पार्क वगैरह जाया करो। जैसे मेरे को प्रेशर ज़्यादा लगता है तो उस दिन मैं पार्क निकल जाता हूँ। सुबह पार्क में एक्सरसाइज वगैरह किया, माइंड शांत रहा, 10 घंटे काम किया। और काम के जब दरमियान तुम 10 घंटे काम करोगे उस समय तुम्हें प्रेशर लगेगा, यार कंपनी छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन वैसा डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन तब लेना है जब आपने कोई बैकअप प्लान तैयार किया और वहाँ से आपकी सैलरी या इनकम आ रही है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से है तो हमारी इनकम स्रोत कभी भी नहीं रुकने चाहिए। तो इनकम अगर कुछ आ रहा है तब जाके अपनी जॉब को क्विट करो और दूसरी जॉब को ढूंढो। तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन जो प्रेशर होता है वो टारगेट बेस्ड जॉब में ज़्यादा होता है, जिसमें टारगेट नहीं है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और आईटी कंपनी में तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, आप इसी तरीके से वहाँ जॉब करके और सीख सकते हो। वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये नॉर्मल वीडियो थी। चलो आज संडे, थोड़ा बहुत बाहर में टहल लेता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ और पूछ रहा हो तो कमेंट में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तब तक के लिए